ओम शांति। वरदानी मूर्त जीवन। भक्ति मार्ग में हम थोड़ी सी आध्यात्मिक प्राप्ति करने के लिए बहुत मेहनत करते थे, तो उस मेहनत से छुड़ाने के लिए जब परमात्मा इस धरती पर आते हैं तो सद्गुरु के रूप में पाठ बजाते हैं और हम बच्चों को वरदानों की पालना देते हैं। वरदानी जीवन अर्थात मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा अनुभव करना। तो वरदानों के सागर बाबा हर रोज हमें मुरली में वरदान देते हैं और वरदानों से हमें भरपूर करते हैं। ब्राह्मण जीवन में हम 3 शब्दों का बहुत प्रयोग करते हैं: दानी, महादानी और वरदानी। तो बाप दादा ने इसको बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। दानी बच्चे जो सुनते हैं, जो समझते हैं, जो अच्छा लगता है उसका वर्णन करके आत्माओं को परमात्मा के आकर्षण में लाते हैं। वो सेवा वो करते हैं, उनको दानी कहते हैं। और महादानी बच्चे वो हैं जो अनेक आत्माओं को पुरुषार्थ कराने के लिए विभिन्न प्रकार की युक्तियां बताते हैं। उमंग उत्साह को बढ़ाने के लिए युक्तियां बताते हैं, उनकी मार्गदर्शना करते हैं और उनसे पुरुषार्थ कराते हैं। इससे कमजोर आत्माओं को शक्तिशाली बनाते हैं, उनको महादानी कहते हैं। और तीसरा है वरदानी बच्चे। वरदानी बच्चे अपने पास जो खजाने होते हैं, शक्तियां होती हैं, गुण होते हैं, वो अनेक आत्माओं को सहयोग के द्वारा मदद करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बनाते हैं, उनको वरदानी बच्चे कहते हैं। अभी परमात्मा से वरदान पाने की विधि क्या है? कोई भी वरदान पाने के लिए आवश्यकता है मेहनत की, लगन की और निरंतर साधना करने की। जब हम मेहनत और लगन के साथ अभ्यास करते हैं तो परमात्मा हमें वरदान देते हैं। उदाहरण लीजिए कि कोई बाप अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को 100 रुपया का नोट देना चाहता है, लेकिन नोट देने के पहले वो सोचता है इस बच्चे में ये समझ है कि ये 100 रुपए का नोट है, कागज समझकर ये फेंक तो नहीं देगा। दूसरी बात है, ये बच्चा इसको अच्छी तरह से यूज करेगा या फालतू खर्च में लगाएगा। ये जब उसका विश्वास होता है कि ये बच्चा समझदार है
उसके बाद वो 100 की नोट उसको देने लगता है। ऐसे परमात्मा हम जो मेहनत और लगन के साथ पुरुषार्थ करते हैं, हमें जो वरदान देते हैं, वो सोचते हैं मैं जो वरदान दे रहा हूं इसकी इस बच्चे को कदर है, ये बच्चा इस वरदान को अपने जीवन का अंग बनाएगा, प्रयोग में लाएगा, उसके बाद हमें वो वरदान देते हैं। और परमात्मा के वरदान पर कोई बच्चे हीन भावना के कारण थोड़ा संशय करते हैं। उस संशय के कारण वो बच्चे उस वरदान से वंचित रहते हैं, क्योंकि इस संसार में एक ही परमात्मा है जो सदा सत्य है और आदि मध्य अंत को जानते हैं। उसके आधार पर ही हमें वो वरदान देते हैं। इसलिए पूरे निश्चय के साथ हमें परमात्मा से वरदान प्राप्त करने हैं और स्वयं को वरदानों से संपन्न करना है। अभी सर्वश्रेष्ठ वरदान कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ वरदान है योगी भव का। परमात्मा हमें सहज योग सिखाते हैं। जो बच्चे उस योग की साधना करते हैं, परमात्मा के प्यार में खो जाते हैं, तो जो योगी भव का वरदान प्राप्त करते हैं, उन्हों को अन्य सभी वरदान स्वतः ही प्राप्त होते हैं। कहते हैं हाथी के पैर में सबके पैर होते हैं। ऐसी योगी भाव का वरदान जो प्राप्त करते हैं, उन्हों को पवित्रता का वरदान, मनन चिंतन करने का वरदान, विघ्न विनाशक बनने का वरदान, सदा खुश रहने का वरदान, सदा निश्चिंत रहने का वरदान, निर्भय रहने का वरदान, ऐसे अनेक प्रकार के वरदान स्वतः ही प्राप्त होते हैं। वो ऐसा अनुभव करते हैं जैसे मुझ पर वरदानों की वर्षा हो रही है। अभी सवाल ये उठता है कि वरदानों की वृद्धि कैसे करें? तो वृद्धि करने के लिए परमात्मा जो हमें वरदान देते हैं, उनका हम प्रयोग करते रहें और एक एक वरदान को जीवन में बढ़ाते रहें। और वरदानों की वृद्धि करने के लिए बहुत सुंदर युक्ति हैं। बाबा कहते हैं अमृत वेला वरदानी वेला होता है। अमृत वेले में सारे खजाने खुले रखता हूं, जिसको जितना चाहे खजाने लूट सकता है। तो इस अमृत वेले हमें परमात्मा से अनेक वरदान प्राप्त करने हैं। और दूसरी बात, नुमा शाम के समय भी हम बहुत वरदान अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। नुमा शाम का समय जब सूर्यास्त होता है, पशु पंछी अपने घर की ओर वापस जाते हैं, भक्त लोग भक्ति में लिप्त रहते हैं, खोए रहते हैं। उस समय का माहौल जैसे खामोशी जैसा होता है। ऐसे समय पुरुषार्थ करने से हम बहुत वरदान परमात्मा से प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरी बात, वरदानों की वृद्धि करने के लिए हर रोज हमें जो बाबा मुरली में वरदान देते हैं,
उस वरदान को ऐसे समझे ये मेरे लिए वरदान है। हम समझते हैं ये तो जनरल बाबा ने वरदान दिया, नहीं, ये मेरे लिए बाबा ने विशेष वरदान दिया है। ऐसा समझकर सारे दिन भर में उसकी बहुत अच्छी तरह से अनुभूति करते रहें तो उससे वरदानों की वृद्धि स्वतः ही बढ़ती जाती है। और तीसरी युक्ति है, हर रोज परमात्मा को सद्गुरु के संबंध में अनुभव करें। जब हम घर से बाहर कर्म क्षेत्र पर जाते हैं या सेवा केंद्र पर जाते हैं तो बाबा के कमरे में बाबा के सामने बैठकर सद्गुरु के संबंध का अनुभव हमें करना है। सद्गुरु के नयनों से दृष्टि से हमें शक्तियां प्राप्त करनी है। सद्गुरु का वरदानी हाथ हमें अपने मस्तक पर अनुभव करना है और सारे दिन भर में सतगुरु की छत्र छाया में मैं आत्मा चल रही हूं, पल रही हूं और सद्गुरु ने जो मुझे मंत्र दिया है मन मना भाव का, उस महामंत्र का जाप करते रहें तो सद्गुरु का हाथ हमारे सिर पर सदा बना रहता है। कहते हैं जितना लंबे समय तक हम सद्गुरु की छत्र छाया में स्वयं को अनुभव करते हैं उसका परिणाम ये होता है सतयुग में हमारे सिंहासन के ऊपर जो छतरी होती हैं वो बहुत बड़ी छतरी प्राप्त हमें होती हैं। तो इसलिए वरदानों की वृद्धि करने के लिए हर रोज सद्गुरु के रूप में बाबा के साथ संबंध अनुभव करते रहें। अभी वरदानी मूर्त आत्माओं की धारणाएं कौन सी होती हैं? वरदानी मूर्त बनने के लिए पहली धारणा है संतुष्टता, दूसरी धारणा है आत्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखना, तीसरी धारणा है अपना जो पूज्य स्वरूप है उसकी दिन रात स्मृति रखना, और पांचवा स्वरूप है सच्चाई सफाई दिल में रखना और बाबा के प्रति असीम प्यार रखना। और दूसरी धारणा है हमारी दृष्टि और वृत्ति में रूहानियत रखना और परमात्मा के साथ संबंध रख के उनसे खजाने प्राप्त करते रहना, उसका स्टॉक करना। तभी हम वरदानी मूर्त आत्माएं बन सकते हैं। अभी वरदानी मूर्त आत्मा की निशानी क्या है? पहली निशानी है उसके सूरत में वर्तमान और भविष्य अर्थात ईश्वरीय नशा और नारायणी नशा स्पष्ट दिखाई देता है। और दूसरी निशानी है उसकी सूरत सर्विसेबल होती है, हर कर्म और हर संकल्प उससे सूरत से स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये दो विशेष निशानियां उसकी होती हैं। अभी ब्राह्मण जीवन में वरदानों की प्राप्ति चढ़ती कला के रूप में हमें अनुभव करते जाना है। जैसे बाप बच्चे को जिम्मेदारी देता है छोटी, बच्चा उसको बखूबी निभाता है तो बाप का उस पर विश्वास बढ़ता है।
बाप उसको उससे बड़ी जिम्मेदारी देता है और उसको निभाता है, उसके बाद उससे बड़ी जिम्मेदारी देता है। तो इससे शिव पिता भी हमें पहले छोटा वरदान देते हैं, उसको जीवन में हम लाते हैं, उससे बड़ा वरदान देते हैं, फिर उसके बाद बड़ा वरदान देते हैं, उसके बाद बड़ा वरदान देते ही रहते हैं। मुझे मधुबन में 45 वर्ष रहते हुए हैं और जब से मैं मधुबन में आया हूं, बाप दादा से कई बार पर्सनल मुलाकात होती रही, क्योंकि शुरू में हफ्ते में बाबा 2 बार आते थे। 6 मास बाबा की सीजन चलती थी। सबसे पहले सीजन में मधुबन वासियों से बाबा मिलते थे और आखिरी टर्न जो होता है वो भी मधुबन निवासियों का होता था। तो ऐसे बाबा के साथ बहुत बार पर्सनल मिलना हुआ। तो शुरू में बाबा ने मुझे छोटे छोटे वरदान दिए, सैंपल हो, योग का चार्ट अच्छा है, मनसा सेवा में सफलता मिल रही है और इस ईश्वरीय जीवन में उन्नति कर रहे हैं। तो ऐसे एक से एक बढ़कर वरदान मुझे बाबा देते रहे। और 19 मार्च 88 में बाबा ने मुझे बहुत अच्छा वरदान दिया, विश्व परिवर्तक आत्मा हो, विश्व परिवर्तन का कार्य बाप के साथ कर रहे हो, परिवर्तन शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है, इस परिवर्तन शक्ति के द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त कर रहे हो, करते रहोगे। तो कहने का भाव मेरा है, ब्राह्मण जीवन में जो हम वरदान प्राप्त करते हैं उसमें चढ़ती कला की अनुभूति हमें होती रहे। अभी आप कहेंगे अभी पर्सनली बाबा तो नहीं मिल रहे हैं, तो कैसे हम वो चढ़ती कला की अनुभूति करें? बहुत सुंदर विधि है। पहले छोटे वरदान को जीवन में धारण करने का प्रयास करें, उसके बाद उससे बड़ा वरदान प्राप्त करें, उसको जीवन में अनुभव करें, उसके बाद उससे बड़ा वरदान प्राप्त करते रहें। तो ऐसी अनुभूति करते रहने से हमें ऐसा अनुभव होता रहेगा कि वरदानों की प्राप्ति में मुझे चढ़ती कला की अनुभूति हो रही है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि महादानी और वरदानी बच्चे अनेक आत्माओं को खजाने बांटते रहते हैं, अनेक आत्माओं से दुआएं प्राप्त करते हैं और उस दुआओं के कारण उनकी मन और बुद्धि बहुत हल्की फुल्की और नशे से और खुशी से भरपूर अनुभव करती हैं, जिससे उड़ती कला की अनुभूति होती है, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति बढ़ती जाती है। तो ऐसे फरिश्ता स्थिति की अनुभूति बढ़ाते बढ़ाते हम संपूर्ण फरिश्ता स्थिति की मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि आगे आने वाला समय बहुत नाजुक होगा। बाबा ने ये पहले से ही इशारा दिया है। जब दुनिया में बहुत दुख बढ़ेंगे, लाखों आत्माएं बाबा के घर में आएंगे, बाबा के बच्चों के पास आएंगे, और जिन्होंने लंबे समय तक वरदानी जीवन अनुभव किया, वो वरदानी मूर्त बनकर अनेक आत्माओं को अपने वरदानी दृष्टि से वरदान देंगे, अपने 2 बोल के द्वारा उनको वरदान देंगे
और अनेक आत्माओं की सेवा करने का गोल्डन चांस उनको मिलेगा। तो मास्टर भगवान का टाइटल उनको मिलेगा। वरदानों के सागर बाबा के जो बच्चे हैं, ऐसे वरदानी मूर्त बच्चे बहुत सेवा करेंगे, उनके पास लाइन लगेगी और वरदान देते रहेंगे और स्टैंप लगता जाएगा। ऐसी प्रजा बहुत बढ़ती जाएगी। ऐसी सेवा करने का चांस हमें बहुत मिलने वाला है। लेकिन वो चांस मिलने के पहले हमें अभी से वरदानी मूर्त जीवन अनुभव करने का अनुभव बढ़ाना है, क्योंकि अभी अनुभवी बनने का चांस है, समय है। हमें याद रखना है, वरदानी मूर्त जीवन बनने के लिए अगर हमारे दिल में किसी के प्रति ईर्ष्या होगी, अगर होगी दिल में ईर्ष्या, तो न होगी वरदानों की वर्षा। क्योंकि जब हमारे दिल में, मन में ईर्ष्या होती है, मन अशांत होता है, चिड़चिड़ा होता है, वो परमात्मा की याद में नहीं टिकता है, जिसके कारण हम वरदान परमात्मा से नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए कारोबार में रहते हुए किसी भी आत्मा के प्रति ईर्ष्या, द्वेष की भावना, घृणा की भावना न हो। जैसे बहती नदी की धारा बहती रहती है, सेवा करती रहती है, ऐसा मेरा जीवन बहती नदी की धारा की तरह है। सेवा करना है और अनेक आत्माओं को वरदानों से मुझे भरपूर करते रहना है, ऐसी धारणा हमारी हो। और दूसरी बात हमें याद रखना है, न भरेंगे वरदानों की झोली, न भरेंगे वरदानों से झोली, तो जाना होगा हाथ खाली। हमें झोली हमारी वरदानों से भरपूर करना है, क्योंकि हमें घर वापस जाने के पहले सारे कल्प की तैयारी करना है। इतने वरदान प्राप्त करने हैं, इतने खजाने प्राप्त करने हैं, जो सारे कल्प के लिए, स्वयं के लिए, भक्तों के लिए, प्रजा के लिए, संबंधियों के लिए हम बांटते रहें। इतने खजाने हमें अभी जमा करने हैं, इतने वरदान भी हमें अभी जमा करने हैं। तो वरदानों का सागर बाबा हमें मिला है, तो इस वरदानी युग की हर घड़ी को डायमंड के रूप में अनुभव करना है। एक एक घड़ी डायमंड की जैसी वैल्यूएबल है, उस वैल्यू को हमें समझना है और बाबा से वरदान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है, समय को सफल करते जाना है। तो हम स्वयं को वरदानों से भरपूर अनुभव करते जाएंगे, क्योंकि बाबा चाहते हैं मेरे बच्चे मेरे से सारे खजाने ले लें, सारे वरदान ले लें और अनेक आत्माओं को भरपूर करते रहें। बाबा की यही शुभकामना हम आत्माओं के प्रति हैं। तो बाबा की शुभकामना को हमें प्रैक्टिकल में लाना है और स्वयं को वरदानों से प्राप्त करना है, भरपूर करना है। वरदान अर्थात वर से प्राप्त हुआ दान, भगवान से प्राप्त हुआ दान, उसको कहते हैं वरदान, आशीर्वाद, दुआएं।
तो संगम युग है, दुआओं में पलने का युग, वरदानों में पलने का युग। इसलिए इस वरदानी युग में स्वयं को माला माल करना है और अनेक आत्माओं को हमें भरपूर करना है, माला माल करना है। यही तात सदा बनी रहें, तभी हम अपने भाग्य के सितारे को और अनेक आत्माओं के भाग्य के सितारे को चमकाते रहेंगे और वरदानी मूर्त जीवन अनुभव करते जाएंगे। बहुत खुशियां, बहुत उमंग, बहुत खुशनुमा जीवन अनुभव करना और वरदान का हाथ परमात्मा का सदा सिर पर अनुभव करना, वो कभी भी हाथ मेरे सिर से न हटे, ऐसी धारणा मुझे करनी है। तो ब्राह्मण जीवन का हम भरपूर आनंद ले सकेंगे। ओम शांति।